वेस्ट बंगाल में फिर एक बार टीचर रिक्रूटमेंट का मामला पॉलिटिकल अर्थक्वेक बन गया है। ममता बनर्जी की सरकार जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल वर्डिक्ट को लेके संभलने की कोशिश कर ही रही थी, अब कलकत्ता हाईकोर्ट के कई सारे सवालों के बाद और भी डिफेंसिव मोड में आ गई है। वेस्ट बंगाल की सरकार के लिए 1 जुलाई का दिन एक जुडिशियल नाइटमेयर बन गया। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर तीखे सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस तपव्रता चक्रवर्ती और जस्टिस मित्रा की डिवीजन बेंच ने 32,000 प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम पर अपना गुस्सा जाहिर किया। दोनों बेंचेस ने अलग अलग केसेस में करप्शन, इरेगुलरिटीज एंड सिस्टम की फेलियर को शार्पली क्वेश्चन किया है और इस पूरे प्रोसेस को एक्सपोज कर दिया जहां मेरिट के नाम पर लूट मची हुई थी। ये दोनों हियरिंग्स ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक लीगल ट्रबल नहीं बल्कि ट्रस्ट का डूबता हुआ जहाज भी बन गया है। ये मामले सिर्फ एक लीगल इंटरप्रिटेशन के नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिटोक्रेसी का भी है। और अब जब हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है तो लगता है कि ममता गवर्नमेंट के लिए ये एक और टाइट स्लैप ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बन चुका है। तो चलिए दोनों केसेस पर एक नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे ममता बनर्जी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी वायलेट करने का इल्जाम लगा है। अब सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक डिसीजन की। 3 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सप्लोसिव वर्डिक्ट में वेस्ट बंगाल के 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां कैंसिल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज विटिएटेड। अब ये एक दमदार स्टेटमेंट था। इसका मतलब था कि पूरी सिलेक्शन प्रोसेस करप्ट या फ्लॉड थी। लेकिन कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट केवियट भी दिया। Those not specifically found tainted may be allowed to appear in the fresh recruitment process। ये लाइंस क्लियर थी, जो लोग डायरेक्टली टेंटेड नहीं है उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल सकता है, लेकिन टेंटेड कैंडिडेट्स के लिए ये दरवाजे बंद हो गए थे। फिर आता है 30 मई 2025 का एसएससी का फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें लिखा गया कि 40,000 प्लस वेकेंट पोस्ट के लिए असिस्टेंट टीचर्स का एग्जाम होगा, पर यहाँ एक बड़ी चूक हो गई। एसएससी ने नोटिफिकेशन में कहीं भी ये क्लियरली मेंशन नहीं किया कि टेंटेड कैंडिडेट्स वर नॉट अलाउड। ये वही लोग हैं जिनकी जॉब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की थी और यहीं से शुरू होता है लीगल हंगामा। जो कैंडिडेट्स 2016 के एग्जाम में अपीयर हुए थे उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनका कहना था द May 30 नोटिफिकेशन इशूड बाय द एसएससी इज इन कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस। पिटिशनर्स के लॉयर अनिंद्या मित्रा ने आर्ग्यू किया कि इन इट्स April 3 verdict द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट टेंटेड कैंडिडेट्स वुड नॉट बी अलाउड टू टेक द फ्रेश टेस्ट, बट इन इट्स May 30 notification, the SSC did not mention that tainted candidates would not be allowed to apply। यानी SSC ने deliberately एक critical omission किया। जो नोटिफिकेशन में होना चाहिए था वो है ही नहीं, और अब यही ओमिशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए हेडेक बन गई है। ट्यूसडे को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने इस मैटर पर शार्प और डायरेक्ट सवाल उठाए। उन्होंने एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर से सीधा सीधा पूछ लिया, Why were tainted candidates not barred from taking the test? यहाँ पर एसएससी के लॉयर विश्वस्वरूप भट्टाचार्य और स्टेट के लॉयर सिरसन्या बंदोपाध्याय ने कोर्ट से टाइम मांगा, ये कहते हुए कि वी नीड टाइम टू टेक इंस्ट्रक्शंस। अब जस्टिस भट्टाचार्य ने उन्हें अलाउ किया है कि वो 7 जुलाई तक एफिडेविट फाइल करे, जब इससे मिलता जुलता एक और पिटिशन लिस्टेड है, पर उनका टोन साफ था, डिले विल नॉट मीन एस्केप। अब मीडिया से बात करते हुए एसएससी के एक अनोनिमस ऑफिशियल ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट टेंटेड कैंडिडेट्स कैन नॉट टेक द टेस्ट, इट इज ओपन टू लीगल इंटरप्रिटेशन। उनका कहना था कि अभी सिर्फ एप्लीकेशंस ली जा रही है और जब वेरिफिकेशन का वक्त आएगा तब लीगल काउंसिल लेकर ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यानी एसएससी की साइड से अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्टैंड नहीं आया है, वो लीगल एम्बिग्विटी का सहारा ले रहे हैं, जो पब्लिक और पिटिशनर्स दोनों को कंफ्यूज कर रहा है। नए एग्जाम के फॉर्मेट में एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऐड हुआ है। एसएससी ने 10 मार्क्स टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए एलोकेट किए हैं। पिटिशनर्स का कहना है कि दिस क्रिएट्स एन अनफेयर प्लेइंग फील्ड, फ्रेश कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली 10 मार्क्स बिहाइंड। यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो पहले ही डिसएडवांटेज में है, और जब एग्जाम सिलेक्शन होता है 1-2 मार्क्स के गैप से, तो ये 10 मार्क्स किसी को आउट ऑफ रेस करने के लिए काफी है। अब जस्टिस भट्टाचार्य ने ये इशू भी नोट किया और कहा कि देयर आर सेवरल क्वेश्चंस इन द नोटिफिकेशंस इशूड बाय द स्कूल सर्विस कमीशन
आंसर देम। कोर्ट ने एसएससी को बोला कि एक्सपीरियंस मार्क्स का लॉजिक कोर्ट के सामने रखना होगा। वहीं अब दूसरी बेंच की तरफ चलते हैं। सेम दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस तपब्रता चक्रवर्ती एंड जस्टिस मित्रा ने 32,000 प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट केस की हियरिंग की। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब्स पहले ही कैंसिल की जा चुकी है अमिड करप्शन एलिगेशंस। जस्टिस चक्रवर्ती ने बोला, व्हाट आर जजेस सपोज्ड टू डू इफ दे ऑब्जर्व लार्ज स्केल करप्शन इन्वॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। उनका कहना था कि जुडिशरी चुप नहीं रह सकती जब डॉक्यूमेंट से दिख रहा हो साफ तौर पर कि ब्राइब्स, बैकडोर एंट्रीज एंड अनट्रेन्ड लोगों को नौकरी मिली है। कोर्ट ने ये भी कहा कि एविडेंस ऑफ करप्शन एंड इरेगुलरिटीज इन द प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज इमर्ज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड। अब ये सिर्फ कमेंट नहीं था, ये एक जुडिशियल इंडाइटमेंट था सिस्टम के खिलाफ। कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से और एक्सप्लेनेशन मांगी है। लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द 32,000 टीचर्स को इंटेंस ग्रिलिंग फेस करनी पड़ी। इन सबके साथ ममता गवर्नमेंट का स्टैंड काफी क्लियर है। वी आर फॉलोइंग ऑर्डर्स। स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर ने कोर्ट में बोला भी कि द स्टेट हैज डन एवरीथिंग सो फार इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स। उन्होंने भी एफिडेविट के लिए टाइम मांगा, लेकिन अब तक जो सिग्नल्स आए हैं उनसे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और एसएससी दोनों एक वेग इंटरप्रिटेशन पर टिके हुए हैं, वो भी बिना क्लैरिटी दिए हुए। दोनों हियरिंग्स एक साथ होने का मतलब था कि बंगाल की सरकार एक दिन में दो मोर्चों पे अंडर फायर आ गई। एक तरफ एसएससी के फ्लॉड नोटिफिकेशन पर सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी रिक्रूटमेंट में करप्शन के खिलाफ स्टर्न लैंग्वेज। अब जस्टिस चक्रवर्ती ने जो कहा उसका पॉलिटिकल एंड एथिकल वेट बहुत हैवी है। जजेस कैन नॉट सिंपली इग्नोर सच करप्शन। यानी जब जुडिशरी इस लेवल पर वॉइस रेज करे तो उसका सीधा इम्पैक्ट पब्लिक फेथ इन दी एजुकेशन सिस्टम पे पड़ता है। अब यहाँ पर इन दोनों केसेस में काफी चीजें कॉमन है। ये दोनों केसेस अलग होने के बावजूद कुछ कोर इश्यूज में eerily सिमिलर हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट, bribes for securing jobs, violation of reservation norms, untrained, unqualified candidates selection, state government and recruiting bodies negligence और intentional involvement। इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या हो सकता है कि एक ही दिन हाईकोर्ट की दो बेंचेस एक ही बात पर पब्लिकली फायर कर रही है। यू कैन नॉट मॉक द सिस्टम इन द नेम ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अभी तक ममता गवर्नमेंट ये कहकर बचती रही कि वी आर कंप्लाइंग विद सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स, पर हाईकोर्ट ने अब ये डिफेंसिव आर्गुमेंट भी काट दिया है। Why didn't you include the tainted ban in the notification? और why did you allow experience-based bias? पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये केसेस और डीप होते गए तो ये नेक्स्ट इलेक्शन नैरेटिव का सेंट्रल इशू बन सकता है। 7 जुलाई एसएससी केस का नेक्स्ट मेजर हियरिंग है। वहीं प्राइमरी टीचर्स केसेस में भी बोर्ड को सप्लीमेंट्री क्लैरिफिकेशन देना है। अगर करप्शन प्रूफ हुआ तो दोनों रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस स्क्रैप हो सकती है। दूसरी तरफ अगर जॉब्स कैंसिल होती है तो हजारों फैमिलीज का फ्यूचर अनसर्टेन हो जाएगा। ये जुडिशरी के लिए भी एक टफ बैलेंस बन गया है, जस्टिस वर्सेस स्टेबिलिटी। दोनों बेंचेस ने ये सिग्नल दिया है, इफ यू ट्राई टू बाईपास द लॉ विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। अब देखना ये है कि कोर्ट किस तरफ झुकता है, जस्टिस फॉर कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल प्रेशर। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।